तो उल्टे हाथ में देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ये हट्स हैं जो हॉक्स बे पॉइंट के एतबार से लोग हट्स लेते हैं। इसमें दिन भी सारा दिन भी गुजार सकते हैं आप, और सारी रात भी पिकनिक पॉइंट के तौर पर मना सकते हैं। तो ये जो हट्स हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत के हट्स हैं, इसको पहले बुक करना पड़ता है आपको। शिकारी लोगों के लिए इतना कहना काफ़ी है कि एक आशिक जैसा होता है ना, कि किसी न किसी तरह से अपने माशूक को देखना चाहता है। हमारे जो शिकारी लोग हैं ना ये भी अपने इश्क में कम नहीं है कोई। इनको जब तक जो है ना हफ्ता 2 हफ्ते में, महीने में समुंदर नज़र नहीं आता, फिशिंग के लिए नहीं जाते, तो ये अपने इश्क में मरे जाते हैं कि नहीं हमें तकरीबन महीना और 15 दिन में हर सूरत में हमें किसी न किसी तरह से समुंदर या पानी की वो जगह जहाँ पर शिकार होता हो हमें हर सूरत में जाना है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो पिकनिक से मुतल्लिक है या फ़िशिंग से मुतल्लिक है, या जो पिकनिक पॉइंट रास्ते में है उन पिकनिक पॉइंट में कैसे आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं और शॉर्टकट रास्ता क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चूँकि मेरा अक्सर आना जाना रहता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इसका तजुर्बा हो जाए। औरंगी से हॉक्स पे जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता और ज़पाटा बीच और सुनहरा और ब्लू सी जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। रास्ता भी आपको दिखाएंगे और सैर सपाटा भी इंशाअल्लाह करवाएंगे और फ़िशिंग भी आपको दिखाएंगे और फ़िशिंग पॉइंट से भी आपको रोशनास कराएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त सुबह 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और ये देखें मैं कुबा मस्जिद चढ़ाई सेक्टर 11 में खड़ा हूँ। और ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है अवामी चौक से ये रोड, मेन रोड ये आ रहा है, और ये पीछे आप इस तरह से देखें फुटबॉल चौरंगी से होता हुआ फिर राइट हैंड में हम टर्न करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे साथियों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, शायद एक आध ना पढ़ी हो लेकिन ज़्यादातर साथियों ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, कुरान की तिलावत भी किया और सूरह यासीन भी पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़र की तरफ रवाना है। और ये देखें अभी हम फुटबॉल चौरंगी से क्रॉस कर रहे हैं। फुटबॉल चौरंगी से क्रॉस करते हुए हम जाएंगे यहाँ पर एडमोर पेट्रोल पंप, जो अभी नहीं है लेकिन एडमोर पेट्रोल पंप के नाम से हम जानते हैं। सफ़र की तरफ निकलते हैं और ये इत्तेहाद टाउन से होता हुआ हम इधर आगे वाले रोड पे जाते हैं। इत्तेहाद टाउन से हम गुज़र रहे हैं और गुज़रने के बाद आगे इत्तेहाद टाउन का जो रोड है बिल्कुल सीधा जाकर मेन रोड पे टच करता है। वो मेन रोड ऐसा है कि अगर हम राइट हैंड पे टर्न करते हैं तो ये सीधा आगे जाकर हम गडानी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड पे हम लोग टर्न करते हैं, जो कि हमें लेफ़्ट हैंड ही पे टर्न करना है, तो ये सीधा आगे जाकर अपना शेरशाह टच करता है। फिर शेरशाह से होते हुए अगर आप चाहते हैं तो अपना हॉक्स पे चले जाएं, और से हम शेरशाह से कभी नहीं जाते, बल्कि हम लोग ये करते हैं कि आगे जाकर ये देखें टर्न है और इस टर्न से हम लोग मुशर्रफ कॉलोनी से होते हुए और कब्रिस्तान से होते हुए और फिर हम लोग हॉक्स पे को टच करते हैं। मुशर्रफ कॉलोनी का दरमियान में एक थोड़ा सा कुछ एरिया तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की तवील एरिया ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान, आपको सीधे हाथ पे भी कब्रिस्तान नज़र आता है और उल्टे हाथ भी कब्रिस्तान नज़र आता है। ये लोगों के ज़ाती कब्रिस्तान हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के
ज़ाती कब्रिस्तान है कि उन्होंने जो है ना पहले जगह ख़रीद कर और इसको बाउंड्री वॉल करके और अपने लोगों को इन्होंने यहाँ पर दफन किया है, अपने कम्युनिटी को। तो एक तो ये अच्छी रवायत है कि लोग समझ जाएं कि जिन्होंने कब्रिस्तान की जगह ली है तो वो जो है ना उसके चक्कर भी लगाते रहते हैं अपने अजीब गारिब के तौर पर, और उनको अपना भी कब्र याद रहता है कि ये हमें यहाँ पर आना है मरकर। तो ये एक अच्छी रवायत है। और मैंने बहुत सारी जगहों का मैंने सैर किया, मुल्कों का सैर किया, लेकिन ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी जो मुशर्रफ कॉलोनी में हमने देखी कि यहाँ पर ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर निजी कब्रिस्तान भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस कब्रिस्तान से आगे थोड़ा सा सफ़र करते हैं और ये देखिए सफ़र हम लोग ये करते जा रहे हैं और इस तरह हम लोग आगे जाकर इस रोड, ये बिल्कुल सीधी रोड है कब्रिस्तान वाली, जो हम लोगों ने मुशर्रफ कॉलोनी में एंटर हुए थे एक पुल के नीचे से, और फिर ये सीधी रोड है जो आकर डायरेक्ट अपना हॉक्सबे के जो है ना रोड को टच करता है। ये हॉक्सबे के रोड में जाने से पहले हम लोग देखिए टर्न किया, टर्न करने के बाद ये उल्टे हाथ पे एक थाना है और फिर बिल्कुल सीधे जाकर, और ये देखिए ये सामने बाइक आपको नज़र आ रहा है कि लोग जा रहे हैं, हमारे साथी भी जा रहे हैं आगे और हम लोग गाड़ी में मौजूद हैं। तो आगे जाकर ये छोटा सा कच्चा रास्ता है और ये हम लोग हॉक्सबे के रोड पे हम लोग चढ़ गए, हॉक्सबे के मेन चौरंगी पे पहुंच गए। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाकर हमारा जो आगे जाकर हम वहाँ पर जो है ना वो एक होटल है, नासिर होटल मशहूर है, वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे। बाकी जो वहाँ पर जो हम लोग कुछ करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए उल्टे हाथ पे आप नज़र करें तो उल्टे हाथ में देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ये हट्स हैं जो हॉक्सबे पॉइंट के एतबार से लोग हट्स लेते हैं। इसमें दिन भी सारा दिन भी गुजार सकते हैं आप और सारी रात भी पिकनिक पॉइंट के तौर पर मना सकते हैं। तो ये जो हट्स हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत के हट्स हैं, इसको पहले बुक करना पड़ता है आपको, और इसकी जो है ना वो बुकिंग है 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरह जिस नौइयत की हट्स है उस नौइयत की इसकी कीमत है। लेकिन पिकनिक पॉइंट मनाने के लिए और अपने फैमिली के साथ रात गुजारने के लिए, दिन गुजारने के लिए लोग लेते हैं और इसमें आराम से अपना पिकनिक भी मनाते हैं। और आप जो थोड़ा सा उसका जो फ्रंट पॉइंट, जो फ्रंट हिस्सा होता है जो आपका हट का, वो आप हॉक्सबे का जो अपना समुंदर है वो लगता है, तो वो लोग फिर फिशिंग भी करते हैं हॉक्सबे से और पानी से, और अपना नहाने से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं यहाँ पर। फिर हम आगे गाड़ी से चलते चले गए और ये देखें हम लोग नासिर होटल पे पहुँच गए। जब नासिर होटल ये बहुत पुराना होटल है, यहाँ से हम तमाम किस्म की ज़रूरियात जो लोग 24 घंटे के लिए फ़िशिंग पे जाते हैं या सैर को जाते हैं वो, या जो लोग 12 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए फ़िशिंग के लिए जाते हैं, या ज़पाटा पॉइंट जाते हैं, या बुलूसी मुबारक विलेज जाते हैं, या सुनहरा जाते हैं, तो जितनी भी ज़्यादा राह है, खाना पीना बर्फ़, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम कुछ ख़रीदारी करें। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें मिल जाना वो अलग मसला है, लेकिन खाने पीने के मुकम्मल चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए हम लोग जो एक रोड है जो यहाँ से सुनहरा तक जाएगा और मुबारक विलेज तक जाएगा और बुलूसी तक जाएगा, ये एक ही रोड है, ठीक है। सीधा मेन रोड को पकड़ें और देखें मुख्तलिफ़ किस्म की सीनरीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के मंजरनामा आपके सामने है। ये देखिए पहाड़ है और ये देखिए ऊपर आसमान कितना खूबसूरत है, और हम लोग रफ्ते सफ़र में हैं और चलते चले जा रहे हैं। हम लोग इस वक्त गाड़ी में 7 अफराद मौजूद हैं। 6 हम लोग फ़िशिंग करने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, और एक ड्राइवर है। और ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर हैं और ये चलते जा रहे हैं हम लोग, और ये चलते जा रहे हैं। सिनारियों को आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह के वक्त है
और कितना खूबसूरत मंज़र है, देखकर दिल खुश होता है। और वाकई ये सब चीज़ें देखकर अल्लाह याद आता है कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मनाजिर हमारे सामने कर दिए हैं, और हमारे फ़ायदा हासिल करने के लिए कैसी कैसी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है। और सुबह का मंज़र में तो बात ही कुछ और है। ये देखें, ये चलते चलते हम लोग ये एक हमारा जो है ना रेंजर्स भाइयों का जो है ना एक चेकिंग पॉइंट होता है दरमियान में, जिसको हम लोग जो है ना कभी कभार ये चेक कर लेते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं, लेकिन पूछते ये ज़रूर है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, थोड़ा अलग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक चेक पॉइंट होता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते जा रहे हैं और ये ज़पाटा बीच आ गया। ज़पाटा बीच ये बहुत खूबसूरत बीच है। अगर आपका यहाँ जाना होगा तो ये पिकनिक पॉइंट है, और ये अमूमन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने के हैं। अगर आप कोई बड़ी बस के साथ, बड़ी फैमिली के साथ जाएंगे तो यहाँ का मज़ा दोबाला होगा। यहाँ का मज़ा उस वक्त दोबाला होगा जब आप इस बीच में जाएंगे और पूरी बड़ी फैमिली के साथ जाएंगे। अच्छा, इस बीच में जाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप इनका टिकट करते हैं, और ये ऐसा अचानक जाने का नहीं है। पहले आप इनसे टिकट करते हैं और जो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद है उन सब चीज़ों का किराया तय करते हैं, और खाना वगैरह चूँकि पिकनिक पॉइंट के एतबार से सब कुछ आप लेके जाते हैं। तो ज़पाटा बीच ये बहुत खूबसूरत बीच है, और यहाँ पर फैमिली को ज़िंदगी में एक बार तो सैर करा दें। लेकिन इनके अखराजात ज़्यादा हैं। कम से कम पर हेड अखराजात जो है ना वो 1,500 से 2,000 रुपये आ जाते हैं, एक पर हेड, एक फ़र्द पर, एक शख्स पर। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा हैं, और पानी के एतबार से जो सैर सपाटी की चीज़ें हैं वो बहुत आला क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छा है। तो अगर गुंजाइश हो तो एक बार तो ज़िंदगी में इसका सैर कर लें। सुनारा पॉइंट से जब हम लोग फ़िशिंग के लिए गुज़रते हैं तो बुलूसी के नुक्कड़ से गुज़रते हैं। तो हम लोग पहले बुलूसी चलते हैं, और बुलूसी में देखिए इतने अच्छे मनाजिर हमने कहीं पर भी नहीं देखे। मुख्तलिफ़ मुल्कों का सैर करने के बावजूद भी कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन ये बुलूसी का ये पहाड़ है, ये पहाड़ बिल्कुल ही अलग है। देखिए छोटे भी पहाड़ है, बड़े भी है, और रंग बिरंगी पहाड़ है। ऐसा है कि शायद ही आप कहीं पर इस तरह के पहाड़ बिछा हुआ देखे होंगे। तो आप ये देख लें, बहुत खूबसूरत मंज़र है और बहुत खूबसूरत पहाड़ है और कलरफुल पहाड़ है। और फिर हम लोग देखें, ये आगे जाकर हम लोग ये सुनहरे पॉइंट बुलूसी में हम लोग आ गए, और बुलूसी के बाद हम लोग ये अभी सुनहरा पॉइंट के जो आखिरी जो नुक्कड़ है बुलूसी, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग बुलूसी की तरफ हम लोग सीधे हाथ पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग फ़िशिंग पॉइंट पे जा रहे हैं जो सुनहरे के आखिरी नुक्कड़ है। और ये देखिए हम लोग फ़िशिंग पॉइंट पे पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए समंदर के क्या मनाजिर हैं। और ये पहाड़ है, हम लोग यहाँ पर बैठकर फ़िशिंग करेंगे, और अगर मछली लगी तो यहाँ पर हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग, और ना हो तो हम लोग यहाँ से सुनहरे पॉइंट पे जाएंगे, फिर कश्ती में हम लोग जाकर फिर फ़िशिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सामने चरना आइलैंड का पहाड़ भी नज़र आ रहा है सामने, जो कि बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा सामने नहीं है। 2 या ढाई घंटे हम लोग जब कश्ती में बैठते हैं, 2 या ढाई घंटे सफ़र करते हैं, तो हम लोग ये चरना आइलैंड पहुंचते हैं। और फ़िशिंग के लिए हमारा ये चरना पॉइंट है। हम बड़ी मछलियों का शिकार करें तो हम लोग ये चरना आइलैंड जाते हैं। और वैसे आजकल चरना आइलैंड लोग जो है ना सैर सपाटी के लिए भी ले जा रहे हैं। चरना आइलैंड सैर सपाटी के लिए भी लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वो मामला चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और लॉन्च बुक करके जा रहे हैं, फैमिली समेत भी जा रहे हैं, ऐसे भी जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए। तो ये चढ़ने का पहाड़ी है जो आप खुले तौर पर देख सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मनाजिर हैं। ये अपना बुलूसी के जो पॉइंट है, इस कोने वाले नुक्कड़ के पॉइंट के, तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये सुबह तकरीबन 9:30 या 9:30 का टाइम है, ठीक है। इस वक्त हम लोग यहाँ
अच्छा, अपना ब्लू सी के आगे नुक्कड़ पे हमें मछली नहीं लगी, तो हम वापस रिटर्न जा रहे हैं सुनहरा पॉइंट की तरफ। और यहाँ से हम देखें ये कश्ती किराए पे लेंगे और ये समुंदर का नाला कहलाता है नुक्कड़ के अंदर। ये एक तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है, इसमें समुंदर का पानी आकर जमा होता है और जैसा समुंदर में उतार चढ़ाव होता है वैसे ही इसमें भी उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ पर लॉन्च किराए पे लेते हैं। अगर सीज़न होता है जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो लॉन्च का किराया नाले में 3000 4000 तक चला जाता है। और आम दिनों में हम लोग अगर यहाँ से लॉन्च किराए पे लेते हैं तो ये बामुश्किल जो है ना 1500 2000 में भी सीज़न के अलावा मिल जाता है। जब फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पर आती हैं और लॉन्च बुक करा के जो है ना पिकनिक मनाती है पानी के ऊपर भी, और ये साइडों में जो एरिया है यहाँ पर कश्ती रोक कर यहाँ पर भी खाना पीना खाते हैं, नहाते भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वो जगह है। सारे साथी हम लोग चल पड़े और देखें ये कश्ती में हम लोग बैठ गए और ये आगे की तरफ कश्ती में हम लोग बैठ गए और ये हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर नाले में ज़्यादा पानी है, 5 फीट 6 फीट तक का पानी होता है। तो गहरे में जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है ना मछली हमें अच्छी लग जाए। गहरे पानी में मछली अच्छी लग जाती है। और बाकी गपशप भी जारी है आपस में। और शिकारी लोगों का तो आपको क्या बताऊँ मैं आपको, शिकारी लोगों के लिए इतना कहना काफ़ी है कि एक आशिक जैसा होता है ना, कि किसी न किसी तरह से अपने माशूक को देखना चाहता है। हमारे जो शिकारी लोग हैं ना, ये भी अपने इश्क में कम नहीं है कोई। इनको जब तक जो है ना हफ्ता 2 हफ्ते में, महीने में समुंदर नज़र नहीं आता, फिशिंग के लिए नहीं जाते, तो ये अपने इश्क में मरे जाते हैं कि नहीं हमें तकरीबन महीना और 15 दिन में हर सूरत में हमें किसी न किसी तरह से समुंदर या पानी की वो जगह जहाँ पर शिकार होता हो, हमें हर सूरत में जाना है। तो ये गपशप भी लड़ाते रहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम लोग बिरयानी वगैरह भी बना के लेके जाते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं, कश्ती भी मना लेते हैं, साइडों में भी मना लेते हैं। और देखें इस तरह नज़ारा आप देख रहे होंगे कि बड़ा पहाड़ है देखें। और ये हम लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं और साथी भी आपस में बातचीत गपशप लगाते रहते हैं। कभी बड़ी बड़ी मछली मार रहे होते हैं, कभी छोटी मछली मार रहे होते हैं। तो ये सिलसिला जारी होता है। तो हम लोग अब गहरे पानी की तरफ तकरीबन आने वाले हैं और यहाँ पर कश्ती जो है ना रोकेंगे और लंगर डालकर जो है ना यहाँ पर फिर हम लोग शिकार शुरू करेंगे। तो गपशप भी जारी है। अच्छा, चाय भी बन रही होती है। जो मल्ला, जो कश्ती चलाने वाला होता है, वो चाय हमें बना के देता है, हम लोग अगर सामान लेके जाते हैं। फिर हमारे साथ वो खाना भी खाता है और हम लोग गपशप भी, मुसलसल गपशप भी चल रहा होता है। कभी कोई पुराने ज़माने का गाना सुन रहा होता है और एक शुगल मेला चल रहा होता है कि बस शुगल करते रहें। तो अब चूँकि पिकनिक वाला फिशिंग वाले पिकनिक पे जब हम लोग आउटडोर पे जाते हैं तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जितनी भी जो है ना ज़हनी तफक्कुरात है, और यहाँ तक कि अगर ये कहेंगे तो बुरा ना होगा कि जो ज़हनी तौर पर जो महीने भर में हमारा जहन में, दिलो दिमाग में जो चीज़ें हमारे अंदर हमें तकलीफ़ दे रही होती है, परेशान कर रही होती है, वो सब वाइप आउट हो जाती है ये शिकार पे जाने से। तो शिकारी लोग जो जाते हैं, ये सिर्फ वही लोग इस बात को समझ सकते हैं। जो गैर शिकारी है वो तो ऐसे ही समझ रहे होते हैं कि भाई ये तो बस पागल लोग हैं ये लोग। और वाकई ये लोग पागल लोग हैं। बार बार शिकार पे जाते हैं, जब शिकार नहीं लगती है तो तौबा करके आते हैं, लेकिन फिर 15 दिन और 1 महीने में चले जाते हैं। तो ये वाकई एक पागल किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल इनसे वास्ता कमी रखिए तो बेहतर है। हाँ, अब आपको दिखाते हैं
यहाँ पर हम लोगों ने शिकार किया है। तो शिकार में ये देखें, ये मछली लगी है और ये छोटी मछली लगी है अभी, ये लेडी फिश कहलाती है। और ये हमारे एक साथी देखें, ये निकाल ले लेडी फिश। और ये देखिए बहुत खूबसूरत मछली है ये, और ये 1000-1500 रुपये किलो बिकती है ये। तो ये यहाँ पर अच्छी खासी लग जाती है। तो ये लेडी फिश थी, ये आपने देख लिया। और ताज़ा जब हम देख रहे होते हैं कि ऐसा सिल्वर ऐसा खूबसूरत नज़र आता है। अब देखिए ये शाम के टाइम मैंने एक ये खग्गा है, खग्गा कहते हैं हम लोग समुद्री मछली को, और से ये टेंगरा के नाम से भी मशहूर है, लोग टेंगरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये मछली भी लग जाती है। ये देखें, इसका आमतौर पे हम लोग जो है ना कोरमा बनाते हैं। तो ये और उसके बाद देखें ये दूसरे साथी को, और फिर लेडीज फिश दोबारा लग गई है। तो ये आप देख सकते हैं, चूँकि बिल्कुल ही ये जो जगह है ना, ये जगह बिल्कुल ही सिर्फ बजरी सा है और रेत ही रेत है ये जगह। तो यहाँ पर जो है ना इस किस्म की मछली लगती है। अब देखें ये घेंगड़ा लगी है हमारे एक साथी को। ये भी तकरीबन जो है ना आधा पाव 1 पाव अंदाज में लग जाती है यहाँ पर घेंगड़ा। तो ये घेंगड़ा है, और ये देखें दूसरे साथी को भी घेंगड़ा लगी है। तो ये लगती रहती है यहाँ पर। और ये देखें एक साथी हमारा जो है ना इतनी मछली है उन्होंने पकड़ी है, और इसमें वो घेंगड़ा भी है और कपड़दान भी है। ज़्यादातर यहाँ पर कपड़दान भी लग रहा होता है, ये देखें। और इस तरह की ये साइज़ होता है। अच्छा, आधा किलो अंदाज 1.5 पाव अंदाज भी जो है ना मछली लग जाती है यहाँ पर, लेकिन आमतौर पे वो आधा पाव 1 छटाक के अंदर ही लगती है। लेकिन मछली जो है ना बहुत ज़्यादा लजीज होती है ये, और ताज़ा होता है, हाथ का पकड़ा होता है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको पकड़ रहे होते हैं और किस तरह हम लोग खा रहे होते हैं। हाँ, छोटी मछलियाँ जब लगती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि ये क्या मछली पकड़ के लेकर आए और ये इतनी छोटी बनाएगा कौन। लेकिन खाने के लिए तो हर कोई तैयार होता है। इन्हें जिन लोगों को बुरी लगती है कि ये लोग क्या बार शिकार पे चले जाते हैं 15 दिन और हफ्ते भर में और महीने में, लेकिन जब उनको मछली पेश की जाती है तो खाने के लिए उनका जो ना राल टपक रहा होता है। बल्कि कोई भी इलाके में या किसी को भी पता लगता है कि ये तो शिकार पे गए हैं, तो उनका भी राल टपक रहा होता है कि किसी ना किसी तरह से यार हमें भी कोई पीस मिल जाए। लेकिन इतनी लगती नहीं है कि आप लोगों को कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं। इंशाल्लाह कभी अगर ज़्यादा लगी तो गाय बगाए जिसका जो करीब का हक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनको भी मछली खिलाएंगे। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये बिल्कुल देखें, ये शाम का वक्त हो चला है, बिल्कुल शाम, तकरीबन 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और मगरिब का वक्त होने वाला है। तो ये मंज़र आपको दिखा दें, देखें ये चरना का पहाड़ी है और इसके पीछे से देखें गुरूब हो रहा है, और ये चरना का पहाड़ी है और ये सूरज गुरूब का मंज़र आपको दिखा देते हैं। और दिखाने के बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।